हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन करेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग फोफो पोर्टल रीडिंग है। देखेंगे कि आपके रिश्ते में ये फोफो पोर्टल क्या लेकर आ रहा है, आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, क्या कुछ हो सकता है आगे। तो रीडिंग जनरल है और कलेक्टिव रीडिंग है, तो डेफिनेटली आपके साथ मैच कर भी सकती है, नहीं भी मैच कर सकती है। जितना मैच कर रहा है आपको ले लेना है, जितना मैच नहीं कर रहा है आपको इग्नोर कर देना है। पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को पूरा देखिएगा। किसी भी रिश्ते के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो ओवरऑल मैं देखने वाली हूँ कि क्या कुछ आ रहा है ये फोफो पोर्टल, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो दो डेक का मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो डेफिनेटली आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ में शेयर भी करना है, ताकि आप एनर्जी एक्सचेंज कर पाएँ और बाद में वीडियो को क्लेम कर पाएँ, रीडिंग को क्लेम कर पाएँ आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, चैनल को शेयर किया है, उनके लिए प्लीज़ बताएं उनकी लाइफ में ये फोफो पोर्टल क्या लेकर आ रहा है, उनके रिश्ते में क्या लेकर आ रहा है। देख लेते हैं क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, Hermit, Empress, Ace of Wands, यहाँ पर है Knight of Pentacles, Devil की एनर्जीज, बॉटम ऑफ द डेक है Page of Swords। कोई पर्सन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, कोई प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है इस दौरान। ये जो फोफो पोर्टल है, यहाँ पर अगर आप किसी पर्सन को बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे तो ये पर्सन आपकी तरफ आने वाला है। एक हफ्ते के अंदर 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। ये पर्सन के साथ आप किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ध्यान रखिए, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ बढ़ चुका है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में कुछ और भी है, इसकी ज़िंदगी में कुछ और भी चल रहा है। एक चीज़ बहुत क्लियर मैं आपको यहाँ बता दूँ, शायद आपको अच्छा लगे ना लगे, बिल्कुल अच्छा वैसे नहीं लगेगा, लेकिन ये पर्सन जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और जिसका मैसेज या कॉल अगले 2 हफ्तों के अंदर आपके पास आने वाला है, आप ही ने मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है लेकिन गलत इंटेंशन के साथ, गलत इरादों के साथ आ रहा है। ये पर्सन आज भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, किसी और के साथ इन्वॉल्व्ड है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करेगा। आपने क्योंकि चाहा है, आपने क्योंकि मैनिफेस्ट किया है, लेकिन इस पोर्टल पे ये पर्सन अगले 2 हफ्ते के अंदर अगर आपके पास आ रहा है तो बहुत ही गलत इरादे के साथ आ रहा है। यहाँ पर डेविल की एनर्जीज एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। ये पर्सन आपको दोबारा से डिच करने के लिए, दोबारा से आपको अकेला छोड़ने के लिए आ रहा है, क्योंकि इसको आपकी एनर्जी चाहिए, क्योंकि शायद आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, शायद नहीं, डेफिनेटली आपने किया है। आपकी एनर्जी को लेने ये पर्सन आपके पास आ रहा है, आपकी एनर्जी को चुराने आपके पास आ रहा है। आपने जो अबंडेंस, जो पावर अपने लिए लेकर आए हो, जिस अबंडेंस को अट्रैक्ट किया है, जिस पावर को आपने अट्रैक्ट किया, जो एनर्जी में आप हो, वो एनर्जी से कहते हैं ना कि जब फूल खिलता है तो भंवरे मंडराते हैं, तो वही जब एनर्जी, जिस एनर्जी में आज आप हैं, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस की एनर्जी, इस एनर्जी में आप आ गए। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, एनर्जी आपकी बहुत ही अच्छी है, आपका ऑरा बहुत ही अच्छा है, एक फूल की तरह खिले हुए लग रहे हो, और फूल खिला हो और भंवरे ना मंडराए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये भंवरा आ रहा है आपकी तरफ,
और भंवरा क्या करेगा, आपकी एनर्जी को चूस लेगा, सक कर लेगा। तो बंदा आ रहा है, बंदी आ रही है, गलत इरादे के साथ आ रही है और दोबारा आपको कहीं ना कहीं उसी मोड़ पर छोड़ने के लिए आ रहा है। मतलब जिस चीज़ को लेकर आज आपने कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि अपने आप को ठीक किया है कि चलिए नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, सेपरेशन है, थर्ड पार्टी में वो चला गया है, तो मैं खुद को किसी तरह ठीक करूं, अपने आप को किसी तरह अगर आपने स्टेबल किया है, अपने ऊर्जाओं को दोबारा से आपने एकत्रित किया है, अपनी एनर्जी पर दोबारा से लौट कर आए हैं, अपनी एनर्जी पर काम किया है, अपने ऑरा पे काम किया है, तो अब क्या हो रहा है, आप एक मैग्नेट बन गए हो। और जब आप मैग्नेट बन गए हो तो चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होंगी, अच्छी चीज़ें और कहीं ना कहीं बुरी चीज़ें भी कई बार। क्यों? क्योंकि इसको आपने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट तो किया है, चाहा तो है, शायद इसी के लिए सेल्फ लव प्रैक्टिस की है, इसी बंदे के लिए या बंदी के लिए अपनी एनर्जी पे काम किया है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब तक मेरी एनर्जी अच्छी नहीं होगी, जब तक मैं सेल्फ लव में नहीं रहूँगी या जब तक मैं खुद को हील नहीं करूँगी, तब तक वो आएगा नहीं। तो आप हील तो हो गए हो, लेकिन ये पर्सन आ रहा है। ये अच्छी बात है कि आपकी विश पूरी हो रही है, लेकिन ये बुरी बात है कि इरादे नेक नहीं है इस पर्सन के। कहीं ना कहीं प्लानिंग चल रही है इस पर्सन के मन में, कहीं ना कहीं ये पर्सन सोच रहा है कि किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए। ये पर्सन आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ, आपका कोई खास दोस्त, फैमिली के में जिसका आपका आना जाना हो, ऐसा कोई पर्सन हो सकता है, लेकिन इसके इरादे नेक नहीं हैं। ये आपको लूटने आ रहा है, आप ये समझ के रखो। इस 4-4 पोर्टल में अगर अगले 2 हफ्तों में, मैं वार्निंग दे रही हूँ यहाँ पर, मानना ना मानना आपकी बात है, अगर अगले 2 हफ्तों में जब भी आप इस वीडियो को देखें 4-4 पोर्टल अगर चल रहा होगा, जब भी आप इस वीडियो को देखें और अगर 4-4 पोर्टल 5-5 पोर्टल नहीं आया, 4-4 पोर्टल में ही हैं आप, तो 2 हफ्तों के अंदर अगर आपको कोई मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, ऐसा बंदा जिसका आप वेट कर रहे थे, सतर्क हो जाना। क्योंकि हो सकता है मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करे, आपकी एनर्जी ले, आपसे कुछ जाने, आप अपना कुछ काम निकाले और दोबारा आपको वही गहरे अंधेरे में, सन्नाटे में छोड़कर चला जाए और आप फिर कहते फिरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई। क्योंकि आप ही ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली इस पर्सन को एंटरटेन करके, इस पर्सन को अपनी एनर्जी देके। अपनी एनर्जी मत देना, इस चीज़ को समझ लो। बहुत कम ऐसी रीडिंग मैं बोलती हूँ, लेकिन जब आता है मुझे ऐसा इंट्यूशन तो क्लियर कट बात करती हूँ, क्लियर कट बोल रही हूँ। अगले 2 हफ्तों के अंदर अगर आपके पास कॉल मैसेज आता है, ये पर्सन रिग्रेट करता है या ये पर्सन कुछ भी करता है, तो ये डेविल की एनर्जी के साथ आपके पास आएगा। ये आपको चीट करने के इरादे से आपके पास आएगा, जिसकी प्लानिंग इस वक्त ये पर्सन कर रहा है। और अगर आपने इसको एंटरटेन किया, कुछ हो ना हो, आपकी एनर्जी डिप्लीट हो जाएगी, आप बहुत बुरा फील करोगे, आपको इमोशनली काफ़ी हर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरा पर्सन आ गया, थर्ड पार्टी को छोड़कर आ गया, अब तो इसको बहुत अच्छा लग रहा है मुझसे बात करके, प्यारी प्यारी बातें कर रहा है ये पर्सन। आपको इसको एंटरटेन नहीं करना है, आपको रुकना है, थमना है, ऑब्जर्व करना है, और अगर हो सके तो बात ही नहीं करनी है, अगर हो सके तो, ठीक है। क्योंकि इरादे नेक नहीं हैं वहाँ पर। फिर आप ठगा सा महसूस कर सकते हैं, फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एकदम शैल में चले जाएं अपने। किसी तरह आपने अपनी एनर्जी को अच्छा किया, किसी तरह खुश रहना सीखे, अपने करियर पे फोकस किया, अपने करियर पे पूरा ध्यान दे रहे हो, और ऐसा ना हो कि फिर बिल्कुल ही एकदम ही आपको ऐसा फील हो कि नहीं अब यार कुछ नहीं करना मुझे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे एनर्जी मिली है, इसलिए मैंने आपको बताया है कि इरादे नेक नहीं होंगे यहाँ पर। जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, और ये पर्सन बार बार बोल रही हो, जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो वही आ रहा है। इस दौरान अगर कोई न्यू पर्सन आपको अप्रोच करे, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर ये भी मिल रही है कि कोई न्यू पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, कोई फ्रेश एनर्जी आपकी तरफ आ सकती है, बहुत पैशनेट एनर्जी, आपको ऐसा लगेगा वाओ यार ये कौन है बंदा या बंदी, बड़ा अच्छा मेरे से बात कर रहा है, और आप उसको बिल्कुल ऐसा आपको लगे कि यार बहुत ही अच्छा मुझे फील हो रहा है उसके साथ बात करके, ठीक है। या पिछले टाइम से कोई आपको स्टॉक कर रहा हो,
आपको लग रहा हो कि यार कोई तो स्टॉक कर रहा है ना, हाय हाय कर देता हो, हाय हेलो कर देता हो, लेकिन अब जाके कोई बात करना स्टार्ट उसने किया हो। ध्यान देना बस कि कोई अगर फ्रेश एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, फ्रेश बंदा कोई बात कर रहा है आपसे, या फिर कोई ऐसा पर्सन लौट कर आ रहा है पास से, तो उस पर आपको कोई भी भरोसा विश्वास नहीं करना है, क्योंकि वो आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। ये अभी की एनर्जीज में बात करी हूँ, खासकर 4-4 पोर्टल में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर ये 2 हफ्तों के अंदर हो रहा है तो और ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इमोशनली इन्वॉल्व हुए इस पर्सन के साथ तो फिर आप थोड़ा सा परेशान होने वाले हो, फिर आपकी एनर्जी खराब हो जाएगी। इस दौरान अगर आपको कोई प्रपोजल दे रहा है, कोई बिजनेस का भी प्रपोजल दे रहा है, कुछ आपको कोई बोल रहा है कि चलो ये बिजनेस करते हैं, या कोई न्यू प्रपोजल, बस ध्यान रखना कि बिना सोचे समझे जांचे परखे हाँ मत बोलना, क्योंकि वहाँ पर आपको अगेन धोखा दे सकता है वो पर्सन। तो ध्यान रखना, ये बिजनेस में और करियर के लिए भी बोल रही हूँ। कोई न्यू प्रपोजल आ रहा है किसी बंदे की तरफ से या किसी फैमिली मेम्बर की तरफ से, 2 हफ्ते टाल देना, उसके बाद देखना क्या दिख रहा है। बहुत कन्फ्यूज़न में आ रहे हो, नहीं समझ आ रहा है, तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग में आप कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या ये आप ही की बात हो रही है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैंने बोला, तो मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो जो निकल कर आया है वो बता रही हूँ। यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब आ तो रहा है बंदा या बंदी, लेकिन प्रॉब्लम ही देकर जाएंगे, ये आपको खुशी देकर नहीं जाएंगे, क्योंकि जब इंसान के इरादे ही गलत है तो वो आपको क्या ही खुशी देगा। यहाँ से मैं ज़रा चेक करती हूँ, यहाँ से इस डेक से ज़रा चेक करती हूँ कि क्या दिख रहा है आपके लिए आने वाले टाइम में, इस 4-4 पोर्टल में क्या कुछ हो सकता है आपके लाइफ में। ठीक है, ये 4-4 पोर्टल क्या ला रहा है आपकी लाइफ में। इमोशनल विड्रॉल, जो मैंने आपको अभी बोला, इमोशनल विड्रॉल, मैंने बोला ये हो सकता है, ये चीज़ें इस वक्त आपको पेन देंगी, तो बेहतर ये है कि इस वक्त आपको इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है किसी भी रिश्ते में, किसी न्यू रिश्ते में। अगर रिश्ता अच्छा चल रहा है, ऑलरेडी आपका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, चलते रहने दो, बढ़िया है, अच्छी बात है। वहाँ पर कोशिश करना है आपको कि आपको बहस से बचना है, आपको लड़ाई झगड़े से बचना है, वहाँ पर कोई निगेटिविटी आपको नहीं फैलानी है। ठीक है, सामने वाला अगर कुछ कह रहा है, आर्ग्यूमेंट से बचना है आपको। लेकिन अगर कोई न्यू एनर्जी या पुराना बंदा एक्स आपका लौट कर आ रहा है, वहाँ पर आपको उस तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया, आप ना इमोशनली बहुत वीक महसूस करने वाले हो। आपका दिल करेगा कि यार इसने गलत कर दिया, यार सब कुछ बेकार है, सब रिश्ते बेकार है, मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊं। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ख़राब हो सकती है। इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि ध्यान रखिएगा। इस वाला ये जो पोर्टल है थोड़ा सा गड़बड़ दिखा रहा है, तो आपको ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है। मूविंग ऑन, अगेन मूविंग ऑन, अभी आगे बढ़ जाओ, अभी मत सोचो, अभी मत सोचो, अभी इस वक्त यूनियन का समय नहीं है, क्योंकि जिस पर्सन के साथ यूनियन या प्यार मोहब्बत करने का सोच रहे हो वो डेविल की एनर्जीज़ में है। तो जो डेविल की एनर्जीज़ में है पर्सन, उसके साथ अगर आप करोगे, कोई रिश्ता कायम करोगे, बातचीत करोगे, तो कहीं ना कहीं अकेले ही खुद को महसूस करोगे। तो अभी जहाँ भी कोई पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है और आपको इंट्यूशन भी अपना फॉलो करना है, आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ का मकसद है, तो वहाँ पर आपको उस पर्सन से मूव ऑन करना है, उस पर्सन पे अभी फोकस नहीं करना है। अगेन बोल रही हूँ, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि नहीं पता नहीं मेरे पर्सन की बात हो रही है या किसी और की बात हो रही है, तो पर्सनल रीडिंग ले लो। ठीक है, वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और देखती हूँ क्या आ रहा है इस 4-4 पोर्टल में, आपकी तरफ क्या आ रहा है। विजडम, आपको ध्यान से इस चीज़ पर गौर करना है, अपनी विजडम को फॉलो करना है, अपनी थर्ड आई को फोकस करना है, अपनी नॉलेज पर अपना ध्यान देना है। कोशिश यही करो कि अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, कोशिश यही करो कि चुप रहो। सबसे बड़ी विजडम यही होती है कि हम सामने वाले को ऑब्जर्व करें, और अगर सामने वाला कुछ उल्टी सीधी बात कर रहा है तो वहाँ से मूव ऑन कर जाएं, अपने आप को दूर कर ले वहाँ से। एक
कहते हैं ना कि अपना विजडम हमें नहीं खोना चाहिए, मतलब समझदारी से, किसी भी चीज़ को समझदारी से आपको निभाना है। और इस कार्ड को आप ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं इस दौरान तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं, ना कि रिलेशनशिप पे आप फोकस करें। कुछ नया आप कर सकते हो, आप वहाँ क्या कहते हैं कि आप मेडिटेशन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है, तो इस बीच आपको एंजाइटी फील हो सकती है। मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो आप, आपको कोई फियर, चाहे किसी के पर्सन के खोने का फियर आपको अचानक सता सकता है। इस दौरान आपको ऐसा लग सकता है कि आपका रिश्ता ना टूट गया, आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, आपका करियर ख़त्म हो चुका है, आपकी लाइफ में अब कोई फन नहीं है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं है। तो या फिर कुछ अजीब सा डर, किसी चीज़ के खोने का डर आपको सता सकता है। तो ये सिर्फ इस पोर्टल की एनर्जीज़ की वजह से होगा। आपको डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, बुद्धि से काम लेना है। ये एनर्जीज़ हैं, तो जब एनर्जीज़ कुछ ऐसी होती हैं जहाँ पर हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी असर करने लगती है, इसका इम्पैक्ट पड़ने लगता है, हम घबराने लगते हैं, हम एंजाइटी फील होने लगते हैं, पैनिक होने लगते हैं, या फिर हम किसी फियर में ट्रैप्ड हो जाते हैं, तब हमें यहाँ पर ये विजडम होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं एक सोर्स है, ईश्वर है जो हमें देख रहा है, जो हमें सुन रहा है, हमारी बुद्धि है। तो उस बुद्धि पर आपको फोकस करना है, ना कि आपको ये देखना है कि यार अभी मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, ऐसा फील कर रहा हूँ। ये जो आप फील करेंगे ना इस दौरान, या कर रहे हैं ना इस दौरान, ये टेम्पररी फीलिंग होगी। तो टेम्पररी फीलिंग के बेसिस पर ना तो कोई डिसीजन लिए जाते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा परेशान हुआ जाता है। सिर्फ उस टाइम को काट दिया जाता है कि भाई ये टाइम चला जाएगा, ठीक है, और वहाँ पर बुद्धि से, विवेक से काम लिया जाता है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है यहाँ पर। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होगा। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कैसा होगा आपको? ऐसा होगा आपको जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कार्ड्स में, कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कोई न्यू एनर्जी टकराएगी, या आपका एक्स लॉट कराएगा, या कोई प्रपोजल आएगा, कोई पर्सन कुछ ना कुछ आपको देगा, प्रपोजल, बात करेगा आपसे। तो आप कॉन्फ्लिक्ट आएगा माइंड में, क्या कि मैं बात करूँ नहीं करूँ। हो सकता है जिसने ये वीडियो देख लिया, इस वीडियो को देखने के बाद अगर 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर आपके पार्टनर का मैसेज, कॉल आता है और आप बरसों से उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, कई महीनों से, आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आएगा आपके दिमाग में, मैंने वीडियो देख लिया था, कहीं ये इसी इरादे से तो नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि और मेरे को डाउन करके चला जाए, मैंने किसी तरीके से खुद को हील किया है। ऐसी एनर्जीज हो सकती है क्योंकि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट चलेगा आपके माइंड में, राहु की एनर्जीज है, बहुत सोचोगे। इसीलिए मैंने बोला बुद्धि और विवेक से काम लेना, इसीलिए मैंने बोला बहुत बिल्कुल ही दिमाग काम नहीं कर रहा, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। उसी के लिए आप रीडिंग ले सकते हैं। बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप परेशानी से बचे रहें, आपके मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो पोर्टल है थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ी एंजाइटी, टेंशन लेकर आ रहा है, और पर्सन भी आ रहा है, ये बार बार मैं बोल रही हूँ। लेकिन बात यही है कि जब भी हम रीडिंग करते हैं और मैं बोलती हूँ कि पर्सन आ रहा है, तो हम खुशी से बोलते हैं, खुश होके मैं बोलती हूँ कि भाई पर्सन आ रहा है आपके पास, देखिए पर्सन आ रहा है आपके पास। मैं फिर से आपको वही बोल रही हूँ, इसका कॉल मैसेज आ रहा है आपके पास, 2 हफ्ते के अंदर अंदर आएगा। लेकिन बात यही है कि जब आएगा तो आपके अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाएगा, आप और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि मैं क्या करूं, बात करूं नहीं करूं इस वीडियो को देखने के बाद। इसीलिए इस वक्त आपको जो आपके गुरु या जिसको आप कनेक्ट हो वहाँ से प्रार्थना करनी है, उनसे कनेक्ट करना है, या जब भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आना है अपने गुरु की शरण में जाना है, जिसको भी आप मानते हैं, ईश्वर से कनेक्ट रहना है, या फिर वो गुरु या वो जिस भी कोई किसी को मेंटोर मानते हो आप अपना, चाहे वो कोई टैरो कार्ड रीडर हो, कोई रेकी हीलर हो, कोई भी हीलर हो, या कोई भी गुरु हो जिससे आप सलाह मशवरा लेते हैं, जिसको लगता है कि उसके पास हर ताले की चाबी है, उसके पास जाना है। इस दौरान जब इस तरीके की परिस्थिति आपके पास आए, जब आपका खुद का विजडम काम ना आए, तब किसी ऐसे पर्सन के पास जिसके पास विजडम है आपको जाना है, और वहाँ से आपको कनेक्ट करना है, वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी।
तो ये टाइम थोड़ा सा गड़बड़ वाला मुझे नज़र आ रहा है। इमोशनली आप थोड़ा सा ओवरवेल्म फील कर सकते हो, इमोशनली थोड़ा सा परेशान रह सकते हो। यही सोचकर परेशान रहोगे कि यार जिस घड़ी का मैं वेट कर रही थी या कर रहा था वो आ तो गया, लेकिन आया तो कैसा आया कि मैं और टेंशन में आ गया, मैं और टेंशन में आ गया, मैं और परेशानी में आ गया। और जब आप परेशानी में आओगे तब आपको किसकी सुननी है? तब आपको अपने ईश्वर की सुननी है, तब आपको अपनी आत्मा की सुननी है, अपनी सोल की सुननी है, और अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है। जब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन जाओगे ना तो आप इस सिचुएशन से खुद को डील कर लोगे और ये सिचुएशन निकल जाएगी। तो इस वक्त की एनर्जीज में मैं यही बोलूँगी कि अभी थोड़ा सा ये टाइम काट लो और उसके बाद चीज़ें अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी आपके लाइफ में। ठीक है, तो अभी मैं इतना ही करूँगी रीडिंग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसमें और ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेन जो एनर्जी है या मेन जो मैसेज है वो ऑलरेडी यूनिवर्स ने आपको दे दिया है। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, एंजल गाइडेंस देख लेती हूँ। क्या है एंजल गाइडेंस आपके लिए? एंजल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स इस पोर्टल पे? क्या एंजल गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या एंजल गाइडेंस है इस पोर्टल पे? गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर कोई आपको लग रहा है, कोई पर्सन आपको, बार बार बोल रही हूँ चीज़ अगेन, कोई पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, किसी ने आपको कोई ऑफर दिया है, या कोई भी चीज़ आप शुरू करने वाले हैं, कोई नई चीज़ आप स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप गैदर करो कि भाई ये चीज़ सही भी है या नहीं, जो मुझे दिखाई जा रही है, जो मुझे समझाई जा रही है, जो मुझे सुनाई जा रही है, उसमें कितनी सच्चाई है। तो आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। लुक फॉर अ साइन का कार्ड है। इस दौरान आप अपने ईश्वर से कनेक्ट रहो, वो आपको टाइम टू टाइम साइन देंगे कि आप सही चल रहे हो या गलत चल रहे हो। और अगर कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप उस चीज़ को लेट गो कर दो, अपना काम करो। नहीं समझ में आ रहा, लेट गो। ईश्वर पर भरोसा, ईश्वर आप सही समय पर मुझे सही डिसीजन देना और सही मुझे साइन देना, और मैं उस हिसाब से अपना डिसीजन लूँगा या लूँगी, और मैं अपनी एनर्जी पे वर्क करूँगी, अपने लिए मैनिफेस्ट करूँगी पॉजिटिव, और बाकी सारी चीज़ें को, बाकी रिजल्ट्स को मैं लेट गो कर दूँगी। यहाँ पर नो की एनर्जीज हैं, यानी दैट मीन्स ये जो टाइम है ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है अभी। ये अच्छा टाइम नहीं है अभी कि आप कोई डिसीजन ले बड़ा। ये अच्छा टाइम नहीं है अभी कि आप कहीं इन्वेस्ट करें। ये अच्छा टाइम नहीं है कि कोई न्यू रिलेशनशिप में आप जाएं। ये अच्छा टाइम नहीं है कि आप अपने पास्ट पर्सन को, एक्स को एंटरटेन करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए गड़बड़ पैदा कर सकती हैं और बाद में आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हो। तो अभी लेट गो करो जो भी नेगेटिविटी हावी हो रही है, और ईश्वर के साइन का इंतज़ार करो, और जहाँ पर कंफ्यूजन है अपने मेंटोर से सलाह लो। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।